हाय फ्रेंड्स, द लर्निंग पॉइंट बाय सुमन सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानते हैं जो सभी वन डे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का परिचय जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता में से एक है। इसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता तथा सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस सभ्यता का विकास मुख्यतः सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और मुख्यतः कांसाक से बने वस्तुओं का उपयोग इसी सभ्यता से की जाती है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला प्रारंभिक हड़प्पा, जिसका समय 3400 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच को माना गया है। दूसरा परिपक्व हड़प्पा, जिसका समय 2600 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व को माना गया है। तीसरा उत्तर हड़प्पा 1700 से 1300 ईस्वी पूर्व को माना गया है। और परिपक्व काल को हड़प्पा सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। आइए अब हम सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक फैला हुआ था, जो हिंडा नदी के स्थित है। और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में सुतकेंडा गौर, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है और यह परबरा नदी तक फैला था और इसका आकार त्रिभुजाकार आकृति का था। अब हम सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। दूसरा मोहनजोदड़ो, जो सिंध वाला क्षेत्र है। तीसरा धोलावीरा, जो वर्तमान गुजरात में है। नेक्स्ट लोथल, जो वर्तमान गुजरात में है। नेक्स्ट कालीबंगा, जो राजस्थान में है। राखीगढ़ी, जो हरियाणा के क्षेत्र में है। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सर जॉन मार्शल ने इस खोजों की आधिकारिक घोषणा की थी। आइए हम सिंधु सभ्यता के नगर योजना के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता में नगर ग्रिड पद्धति पर बसाए गए थे और सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और वहाँ के मकान जो होते थे पक्की ईंटों के बनाए जाते थे और वहाँ उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो अपने महान स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ, तिल और कपास की खेती इस सभ्यता के दौरान की जाती थी। पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, मन के निर्माण और धातु शिल्प भी उस समय विकसित था। मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं इस सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी के पूजा के प्रमाण मिले हैं। पशुपति जैसे मोहरें मिली है। वृक्ष एवं पशु पूजा प्रचलित थी। उस सभ्यता के लोग वृक्ष एवं पशु पक्षी की भी पूजा करते थे। और लिपि अब तक अपठित है इस सभ्यता की। सभ्यता का पतन क्यों हो गया, इसके पतन के क्या कारण थे? विद्वानों में मतभेद है। इसका कोई एक सर्वमान्य कारक नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने से इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्थिक एवं सामाजिक अवनति के कारण भी इस सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ का मानना है कि मलेरिया जैसे बीमारी के कारण भी इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इस चैप्टर से परीक्षा संबंधित कुछ एमसीक्यू जो बन सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया प्रथम नगर, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता के बंदरगाह कहाँ थे, तो लोथल में था। सबसे बड़ा भारतीय स्थल हड़प्पा सभ्यता के तो राखीगढ़ी। इस आकार की सभ्यता कैसी थी, तो त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस अध्याय का सार यह है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी। इसका स्वर्णकाल परिपक्व हड़प्पा 2600 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व था। तब पूर्व में आलमगीर से लेके पश्चिम सुतकेंडा गौर तक एवं उत्तर में मांदा से लेके दक्षिण में दैमाबाद तक फैली थी। उन्नत नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था एवं व्यापार इसकी प्रमुख विशेषता थी। लोथल बंदरगाह तथा मोहनजोदड़ो का महान
स्नानागार या परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह के और जानने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट बाय सुमन सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।